इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन के 6 सदाबहार नियमों के बारे में। अक्सर हमें लगता है कि पैसा कमाना या अमीर बनना शायद किस्मत का खेल है, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक स्किल हो, एक ऐसी स्किल जिसे बिल्कुल सीखा जा सकता है। आज की इस चर्चा में हम कुछ ऐसी कमाल की रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो ये साबित करती हैं कि वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति का निर्माण कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक साफ और सीखी जा सकने वाली स्ट्रैटेजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आप जरा स्क्रीन पर लिखे इस सवाल को देखिए। अगर बिना किसी नौकरी के, बिना कोई लोन लिए, सिर्फ घर बैठे अगले 30 दिनों में 80,000 रुपए कमाने की चुनौती हो, तो क्या यह मुमकिन है? पहली नजर में तो यह बिल्कुल असंभव लगता है ना। ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह तो हो ही नहीं सकता, और सच कहें तो यहीं पर हम मात खा जाते हैं। ये जो नामुमकिन सा लगने वाला परिदृश्य है ना, यही आज के हमारे इस विश्लेषण की नींव है, और इसी नॉलेज गैप को आज हम भरने वाले हैं। अब ये साल देखिए, 1930। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी सबसे भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में थी। लोगों के पास रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों तक के पैसे नहीं थे। और ठीक इसी मुश्किल दौर में FC मिनाकर नाम के एक लेखक ने एक किताब लिखी, 1000 Ways to Make $1000। इस किताब ने साबित कर दिया कि पैसा बनाने के नियम अर्थव्यवस्था के मोहताज नहीं होते। जो ट्रिक्स तब काम आई जब दुनिया के हालात सबसे खराब थे, वो आज भी उतनी ही कारगर हैं। चलिए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। तो हमारा पहला नियम है, हर समस्या में एक बिजनेस छुपा होता है। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है? कोई समस्या देखी और बस शिकायत शुरू कर दी। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा ये पूछता है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे पैसे कौन देगा। जहां लोगों को परेशानी है, जहां दर्द है, असल में पैसा भी वही है। इसे एक बहुत ही सिंपल और जीरो इन्वेस्टमेंट वाले उदाहरण से समझते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, और उनके बच्चे दूर शहरों में रहते हैं। ये एक बहुत ही असली और बड़ी समस्या है। अब इस पे सिर्फ अफसोस करने के बजाय इसे एक मौके में बदला जा सकता है। हफ्ते में बस कुछ घंटे निकालकर अगर उन्हें व्हाट्सएप, वीडियो कॉल या UPI का इस्तेमाल करना सिखाया जाए और एक छोटी सी मंथली फीस रख दी जाए, तो कैसा रहेगा? अगर 10 घरों से भी ये शुरुआत की जाए तो बिना एक भी रुपया लगाए एक पक्की कमाई शुरू हो जाती है। एकदम स्मार्ट तरीका है ना? और अगर लग रहा है कि ये सिर्फ छोटी कमाई के तरीके हैं, तो जरा ये देखिए, फ्रस्ट्रेशन कैसे 800 करोड़ रुपए के अवसर में बदल सकती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि फणेंद्र सामा की एक सच्ची घटना है। 2005 में दिवाली के वक्त उन्हें घर जाने के लिए बस का टिकट नहीं मिला। इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने शिकायत करने के बजाय एक सोल्यूशन ढूंढने की ठानी। उन्होंने ऑफलाइन बस बुकिंग की झंझट को ऑनलाइन सिस्टम में बदला और नींव रखी रेड बस की। 2013 में वही कंपनी 800 करोड़ रुपए में बिकी। याद रखिए, समस्या जितनी बड़ी होती है, मौका भी उतना ही विशाल होता है। चलिए अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, बनाने से पहले बेचना। ये सुनने में थोड़ा उल्टा जरूर लगता है, लेकिन ये बिजनेस का सबसे पावरफुल सबक है। पुरानी सोच कहती है कि पहले 6 महीने लगाकर एक एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसे लॉन्च करो। इसमें समय, पैसे और एनर्जी का भारी रिस्क होता है। क्या पता उसे कोई खरीदना ही ना चाहे। वहीं स्मार्ट अप्रोच कहती है कि आज ही अपने 10 दोस्तों को वो आइडिया बेच कर देखो। पहले लोगों का इंटरेस्ट चेक करो, वैलिडेट करो और फिर बनाने का काम शुरू करो। ये कोट इस नियम को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। मान लीजिए किसी को कुकिंग का बहुत शौक है और वो टिफिन सर्विस शुरू करना चाहता है, तो सीधे लाखों रुपए खर्च करके एक कमर्शियल किचन सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपने आस पड़ोस के 10 लोगों से बात करके देखी जा सकती है। अगर उनमें से सिर्फ 5 लोग भी रोजाना खाना लेने के लिए कमिटमेंट दे दें, तो समझिए बिजनेस वैलिडेट हो गया। अब खुशी खुशी किचन की तैयारी की जा सकती है। आज के टॉप स्टार्टअप्स बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। यहीं पर आता है हमारा तीसरा नियम, समय नहीं एक्सपर्टीज बेचें। जब एक रेगुलर फुल टाइम जॉब की जाती है तो असल में समय बेचा जा रहा होता है, और हम सब जानते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, यानी कमाई की एक लिमिट तय हो गई। लेकिन जब कोई अपनी एक्सपर्टीज या विशेषज्ञता बेचता है तो वो समय के बंधन से आज़ाद हो जाता है। इसे बहुत आसानी से स्केल किया जा सकता है। इसे इस टेबल के जरिए एक आसान से गणित से समझते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का उदाहरण लेते हैं। फुल टाइम नौकरी में वो पूरा महीना देकर 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन वही CA अगर अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करे और सिर्फ 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दे, अगर हर एक से 10,000 रुपए भी लिए जाएं, तो बिना फुल टाइम फंसे वो आसानी से वही 50,000 रुपए कमा सकता है। यही एक्सपर्टीज बेचने का मैजिक है, जहां कमाई घंटों के हिसाब से नहीं बंधी होती।
अब एक सवाल आता है कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री या एक्सपर्टीज ना हो तो क्या करें। अच्छी खबर यह है कि आज के डिजिटल युग में एक्सपर्टीज की परिभाषा बिल्कुल बदल गई है। एक्सेल में मास्टरी, कैनवा पर शानदार डिजाइन बनाना, इंस्टाग्राम के लिए रील्स एडिट करना या यहां तक कि एआई टूल्स को सही प्रॉम्प्ट देना, ये आज के दौर की वो मॉडर्न स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। 1930 की वो बातें आज भी पूरी तरह से लागू होती हैं। जो काम आपके लिए बहुत नॉर्मल है वो किसी और के लिए एक बहुत जरूरी सर्विस हो सकती है। ये कोट बहुत ही गहरी बात कहता है। हम अक्सर अपने खुद के ज्ञान को कम आंकते हैं। लगता है कि ये जो मुझे आता है ये तो सबको ही आता होगा, पर असलियत में ऐसा नहीं है। आपका वो साधारण सा ज्ञान किसी ऐसे इंसान के लिए बहुत मूल्यवान है जो उस काम में अटका हुआ है। बस उसे एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट के रूप में पैकेज करना है और बेचना सीखना है। बाजार में हमेशा ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें उस खास स्किल की सख्त जरूरत है। अब आते हैं चौथे नियम पर, जिसे अक्सर लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, रिपीट बिजनेस। इस चार्ट को देखिए। डेटा साफ बताता है कि एक नए ग्राहक को ढूंढने में लगभग 83% ज्यादा मेहनत और पैसा लगता है, जबकि जो ग्राहक पहले से जुड़ा है उसे दोबारा सर्विस देने में सिर्फ 17% ऊर्जा लगती है। जो इंसान एक बार कुछ खरीद चुका है वो अगला सबसे आसान कस्टमर है। हमेशा सिर्फ नए ग्राहकों के पीछे भागना और पुरानों को भूल जाना एक बहुत ही खराब स्ट्रेटजी है। इसे इन दो अप्रोचेस से समझिए। एक पेंटर घर पेंट करता है, पैसे लेता है और चला जाता है। ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन था। लेकिन एक स्मार्ट पेंटर क्या करेगा? वो 6 महीने बाद बारिश के मौसम के बाद खुद कॉल करके पूछेगा कि कहीं दीवारों पर कोई सीलन तो नहीं आ रही। इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करना। इसी तरह एक नाई जिसके पास 50 रेगुलर कस्टमर हैं, उसे हर रोज नए लोग नहीं ढूंढने पड़ते। रिटेंशन हमेशा नए कस्टमर ढूंढने से बेहतर होता है। 5वां नियम उस सबसे बड़ी रुकावट को दूर करता है जो अक्सर आगे नहीं बढ़ने देती। हम एक परफेक्ट और बहुत बड़े सेटअप के इंतजार में बैठे रह जाते हैं। लगता है कि जब तक शानदार ऑफिस और एक बड़ी टीम नहीं होगी तब तक कैसे शुरू करें, और इसी चक्कर में कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेकिन असल जीत का फॉर्मूला है छोटी शुरुआत करें, बड़ी योजना बनाएं। पहला कदम उठाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एक होम बेकर का उदाहरण लेते हैं कि कैसे चीजें लॉजिकली आगे बढ़ती हैं। उसने शुरुआत की सिर्फ अपने दोस्तों के लिए एक सिंपल सा चॉकलेट केक बनाने से। जब लोगों को पसंद आया तो एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया। ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो एक छोटी सी बेकरी खोल ली, और आज वो बल्क में बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्डर्स पूरी कर रही है। जरा सोचिए, अगर उसने पहले दिन ही बड़ी फैक्ट्री लगाने का सपना देखा होता तो शायद वो अपनी जिंदगी का पहला केक भी बेक नहीं कर पाती। और छोटी शुरुआत की बात हो ही रही है तो यह ऐतिहासिक फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मैकडॉनल्ड्स, जो आज 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, उसकी शुरुआत सड़क किनारे एक बेहद मामूली से बर्गर स्टॉल के रूप में हुई थी। बड़े बिजनेस की नींव हमेशा बहुत छोटे आइडिया से ही रखी जाती है, बस उनके पीछे का विजन बड़ा होता है। तो जब भी कोई छोटे स्तर पर शुरुआत करे तो उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए। अब हम आ गए हैं अपने छठे और सबसे दमदार नियम पर, वैल्यू क्रिएट करना। पैसे का स्वभाव थोड़ा अजीब होता है। जो लोग दिन रात सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा अक्सर उनसे दूर भागता है। लेकिन जो लोग दूसरों के लाइफ को आसान, बेहतर या आरामदायक बनाने पर फोकस करते हैं, पैसा स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ खिंचा चलाता है। असली गोल लोगों से पैसे निकालना नहीं है, बल्कि उनके लिए इतनी वैल्यू क्रिएट करना है कि वो खुद खुशी खुशी भुगतान करने को तैयार हो जाए। इसे एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर के केस से समझते हैं। एक औसत एडिटर क्या करता है? क्लाइंट के निर्देशों का पालन किया, वीडियो काटी और दे दी। लेकिन एक कमाल का एडिटर सिर्फ वीडियो कट नहीं करता, वो ये भी बताता है कि कौन सा थंबनेल बेहतर रहेगा और वीडियो की पेसिंग कैसी होनी चाहिए ताकि लोग बोर ना हो। वो सिर्फ अपना टाइम नहीं दे रहा, वो एक रणनीतिक वैल्यू ऐड कर रहा है, और यही वजह है कि उसे हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसे मिलते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वैल्यू क्रिएशन सिर्फ बिजनेस पर लागू होता है। ये ट्रेडिशनल नौकरियों में भी उतना ही सच है। जो कर्मचारी ऑफिस जाकर सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करता है, वो अक्सर औसत ही बना रहता है। लेकिन वो इंसान जो अपनी टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नए समाधान लाता है और कंपनी के लिए रियल वैल्यू बनाता है, प्रमोशन हमेशा उसी का होता है। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार तेजी से समेट लेते हैं। ये रहे वेल्थ क्रिएशन के 6 मजबूत पिलर्स। पहला, जहां प्रॉब्लम है वहीं मौका है। दूसरा, भारी निवेश से पहले आइडिया को बेचकर टेस्ट करें। तीसरा, अपना टाइम नहीं एक्सपर्टीज बेचें। चौथा, पुराने ग्राहकों को हमेशा अहमियत दें। पांचवां, विजन बड़ा रखें पर शुरुआत छोटे से करें। और छठा, इतनी वैल्यू बनाएं कि सफलता खुद ब खुद कदम चूमे। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या सच में फंड्स की कमी है या फिर यह सिर्फ एक एक्शन ना लेने की कमी है? परफेक्शन या सही समय का इंतजार करना सिर्फ एक भ्रम है। वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। असली कुंजी है आज ही शुरुआत करना। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखने और आगे बढ़ने का ये सिलसिला जारी रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक कदम उठाए जाते रहें।